So here comes the fourth chapter, physiology of hearing, olfaction and taste. Let's start with hearing. The basic part is we know the vestibulocochlear nerve is involved in hearing, and vestibular part is associated with vestibular apparatus, that is for balance, and cochlear is for hearing. That's it. Now the main important thing is cochlea. So this is the main diagram that covers everything. Okay, so let's see. It has cochlea has three parts, right? 1, 2, 3. One is scala vestibuli, second is scala media, and third is the scala tympani. And it is divided by two membrane. One is resonant membrane and second is basilar. बेस में वाला बेसिलर और ऊपर वाला रेसनर. ठीक है, डन. एंड स्केला वेस्ट्यूबलाई वाला पार्ट जो है, ऊपर वाला पार्ट, दैट कंटेन्स पेरीलिम्फ. बीच वाले में होता है एंडोलिम्फ, और पेरीलिम्फ इज पेरीफेर. पेरीलिम्फ इज सोडियम रिच, एंडोलिम्फ इज K+ रिच. फाइन. एंड हियर इट इज a lining is there in scala media, that is stria vascularis, that is K+. This secretes K+. Fine. Chalo. Next, and here only we see the endolymphatic potential, and it is plus 80 millivolt. Now we'll this is organ of Kotai, huh? And now see, this is my short short notes, or whatever you see, whatever you can say. Now this we have done. ठीक है, एंड यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं, एवरीथिंग वी हैव डन. नेक्स्ट दिस डायग्राम. ओके, दिस डायग्राम सी, दिस इज इनर हेयर सेल, दिस इज आउटर हेयर सेल्स. ये देखो ज़्यादा है तो ये हमेशा नंबर में ज़्यादा होता है, और ये ज़्यादा इनरवेटेड होता है, ये कम इनरवेटेड होता है, लेस इनरवेटेड, और ये बाहर की तरफ होता है, एक्सपोज आउटसाइड. कम इनरवेटेड है तो बाहर की तरफ होगा ऑब्वियसली. उसके बाद मोर प्रोन, अब बाहर की तरफ है, एक्सपोज्ड है, तो मोर प्रोन टू ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स लाइक अमीनोग्लाइकोसाइड्स. Okay, this is Dieter cell, that is supportive cell. We can see this diagram here. Okay, done. Next, जो ये हेयर सेल्स होते हैं ना, इसमें सीलिया होता है. जो टॉलेस्ट सीलिया होता है उसको कहते हैं काइनोसीलियम, कीनोसीलियम, वट एवर यू कैन से. जो शॉर्टर होता है उसको कहते हैं स्टीरोसीलिया. और ये सारा जो हेयर सेल्स होता है ना, वो यदि बेंड कर जाए कीनोसीलियम की तरफ, तो इट लीड्स टू डीपोलराइजेशन, एक्टिवेशन ऑफ सिग्नल कंडक्शन. और ये क्यों होता है? K+ की वजह से होता है. फ्रॉम इंडोलिम्फ टू हेयर सेल, यहाँ पे बताया था ना, यहाँ पे होता है K+. यहाँ से हेयर सेल की तरफ यदि आया तो क्या होगा, सारा बेंड हो जाएगा काइनोसीलियम की तरफ. और यदि काइनोसीलियम से अवे होता है तो वो हाइपरपोलराइजेशन होता है. ठीक है, डन. यही लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, दिस इज ऑल व्हाट वी हैव स्टडीड. और नेक्स्ट आता है ऑडिटरी पाथवे. इसका नेमोनिक है इकोलीमा. इकोलीमा इज एट्थ नर्व, C फॉर कॉक्लियर डिवीजन, 8th नर्व कॉक्लियर डिवीजन, O फॉर ओलिवरी, सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस. और इसका काम क्या है? यहाँ से प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है डायरेक्शन ऑफ साउंड का. L फॉर लैटरल लिम्बनस्कस, I फॉर इंफीरियर कॉलिक्यूलस. इंफीरियर कॉलिक्यूलस क्या करता है? डायरेक्शन ऑफ साउंड. M फॉर मीडियल जेनिकुलेट बॉडी. और ये कहाँ होता है, हम लोग पीछे पढ़े हैं, थैलेमस में. A फॉर ऑडिटरी कॉर्टेक्स. ऑडिटरी कॉर्टेक्स कहाँ? ऑडिटरी कॉर्टेक्स इज लोकेटेड इन ब्रॉडमैन एरिया 41. सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, हेड्स गायरस, इन टेम्पोरल कॉर्टेक्स. ये फिनिश हो गए. ये क्वेश्चन एक बार आया है टू अरेंज, वो उसका सीक्वेंस अरेंज करने के लिए. ठीक है, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ये देखो, ये मैंने यहाँ पे इतने में कर लिया ये चीज़. ठीक है, नेक्स्ट इज ये हमने पढ़ा जैसे ब्रॉडमैन एरिया होता है 41, कहाँ पे? ऑडिटरी कॉर्टेक्स में. यहीं पे सुपीरियर ये हमने पढ़ लिया, ये सब हमने पढ़ लिया. नेक्स्ट आता है कि यदि एक्सपोजर होता है लाउड साउंड में, मतलब 160 डेसिबल, तो रप्चर होने का डर रहता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का. और हेल्दी इंडिविजुअल में क्या होता है ना, स्टेपिडियल मसल जो होता है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करके ये रप्चर को बचा लेता है. इसको कहते हैं स्टेपिडियल रिफ्लेक्स. ठीक है, और लगभग 30-40 डेसिबल जो होता है ना, एटेन्यूएट हो जाता है ये स्टेपिडियल रिफ्लेक्स के चलते. इसको कहते हैं एटेन्यूएशन रिफ्लेक्स. ठीक है, और ये जो हमने पूरा पाथवे पढ़ा, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? एफरेंट है 8th नर्व. ठीक है, सेंटर है सुपीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस, ये है सेंटर. और जो ये है, सॉरी, इफरेंट जो है वो ना 7th नर्व होता है. इफरेंट इज 7th नर्व. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टेपिडियस के लिए यही रिस्पॉन्सिबल होता है. और फेशियल नर्व पैल्सी में क्या होता है? स्टेपिडियल रिफ्लेक्स जो होता है ना, वो अफेक्टेड होता है, जिसके चलते हाइपर एक्यूसिस होता है. ये हो गया हमारा, ख़त्म हो गया ये हियरिंग.